झारखंड में जिस बर्बरियत के साथ तबरेज अंसारी का कत्ल हुआ, तबरेज अंसारी के उस कत्ल के खिलाफ और वतन अजीज हिंदुस्तान में हुजूमी तशद्दुद या जिसको अंग्रेजी में मॉब लिंचिंग कहते हैं, उसके जरिए से जो वाकयात आए दिन पेश आ रहे हैं, उसके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने के लिए आज का ये जलसा मुनक्कद किया जा रहा है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तबरेज अंसारी की मौत, उसके वाकयात तो आपने जरूर पढ़े होंगे, मगर सबसे अहम बात यह है कि 23 मई को जब पार्लिमानी इलेक्शन के नतीजे आए, जिसमें हिंदुस्तान की आवाम ने बीजेपी को इख्तिदार दिया, दोबारा हिंदुस्तान के वज़ारत उज़्मा के अजीम ओहदे पर नरेंद्र मोदी फायज हुए। 23 मई के बाद से आज की तारीख तक 8 लोगों को हुजूमी तशद्दुद या मॉब लिंचिंग के जरिए उनकी मौत हुई है, बल्कि उनका कत्ल किया गया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 4 साल से बराबर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं और फिर आपको याद दिला रहा हूं कि हमारे वतन हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में मॉब लिंचिंग खत्म नहीं होगी, ये जारी रहेगी। मैं जब कभी भी यह बात कहता था तो मेरे मजलिस के रुफ़ा, मेरे दोस्त मुझसे सवाल करते थे कि आखिर किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि खत्म नहीं होगा। मीडिया में बहुत से सहाफी हैं जो बार बार मुझ पर टीवी पर सवाल करते कि वजीर आजम ने कई मर्तबा इसके बारे में कहा और उसकी मजम्मत की, कंडेम किया, और असदुद्दीन ओवैसी तुम क्यों कहते हो कि खत्म नहीं होगा? ये इसलिए खत्म नहीं होगा क्योंकि हमारे मुल्क में मुसलमानों के ताल्लुक से जो नफरत जहन में भर दी गई है, जो जहर भर दिया गया है, और वही नफरत और जहर का नतीजा इन वाकयात में निकल कर आता है। किसने ये नफरत भरी? किसने एक इंसान के जहन में जहर घोल दिया मुसलमानों के ताल्लुक से? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या इसका जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी है? क्या इसका जिम्मेदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है? क्या इसका जिम्मेदार हिंदुस्तान के बावकार बाइज्जत मुसलमान है? पिछले कई सालों से मुसलमानों के खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, जो मुल्क में आम लोगों के जहनों में यह बात डाली गई कि ये लोग इस तरह के हैं, ये है, फुला है, और नतीजा आपने देख लिया। मुसलमान पैदा होता है। दिल्ली के एक मशहूर मौलाना ने अच्छी बात कही। मौलाना दहलवी ने कहा कि जब मुसलमान पैदा होता है तो कहते हैं देखो ये आबादी में इजाफा कर रहा है। उसके महल्ले में स्कूल नहीं खोला जाता तो मदरसे में डालते हैं गरीबी की वजह से।
तो कहते हैं देखो ये मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं। जब नौकरी को निकल कर जाता है तो कहते हैं नहीं, तासुबियत का मजारा होता है कि नहीं मिलेगी तुमको नौकरी। और जब किसी तरह से जिंदगी गुजार कर जब इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो कहते हैं देखो मरे तो भी इसको जमीन की जरूरत है। ये किसने कहा? ये जिस हजरात ने ये बात कही है वो तमाम जिम्मेदार हैं। जिस तंजीम ने ये प्रोपेगेंडा किया वो जिम्मेदार है। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती संघ परिवार के ऊपर कि इनका लिटरेचर, इनकी किताबें उठाकर पढ़ो आप। गोलवालकर की किताब उठाकर पढ़ो आप। दीनदयाल उपाध्याय ने क्या लिखा थ्योरी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में, मुसलमानों के बारे में क्या लिखा वो पढ़ लो उठाकर आप। बीजेपी के वेबसाइट पे दीनदयाल उपाध्याय के थ्योरी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के बारे में लिखा गया। बंच ऑफ थॉट्स किताब उठाकर पढ़ लो। वी आर नेशनहुड डिफाइंड किताब उठाकर पढ़ लो आप। क्या कहा था मौजूदा आरएसएस के चीफ ने? कहा था कि हम चोरी का सामान है। किसने कही थी ये बात? किसने कहा था पार्लियामानी इलेक्शन में कि क्या एक मजहब दहशतगर्द हो सकता है? पुकार कर वजीर आजम ने पूछा था कि क्या बताओ क्या हम दहशतगर्द हो सकते हैं? तो आवाम ने कहा कि नहीं, जिस मजहब से वजीर आजम का ताल्लुक है दहशतगर्द नहीं हो सकता। तो पैगाम क्या दिया गया कि हम दहशतगर्द। किसने नफरत फैलाई? और ये नफरत सिर्फ 5 साल की नहीं है मेरे भाई। ये नफरत की आगाज हाशिमपुरा के उस फसाद में, उस मासूम लोगों के कत्ल में है, मलियाना के फसाद में है, भागलपुर के फसाद में है, बाबरी मस्जिद की शहादत में है, 1990 के उस मनहूस फसादात में है, मुंबई की रोडों पर जो मासूम इंसानों का कत्ल किया गया, वही नफरत का मजायरा। मगर मुझे इस बात का गम है और अफसोस है कि मैं यह समझता था कि ये जो हमारी नस्ल है 22, 24, 26 साल के बच्चों की, क्योंकि इन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत नहीं देखी, फसादात नहीं देखे, कम से कम इनका जहन साफ होगा, इनकी मेमोरीज अच्छी होंगी। मगर आपने इस तरह के वाकयात, मॉब लिंचिंग के, हुजूमी तशद्दुद के बर्पा करके इन बच्चों के भी जहनों में बात पैदा कर दी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तकलीफ इस बात की है कि वजीर आजम महात्मा गांधी के 150 साल मनाने जा रहे हैं। गांधी के 150 साल और गांधी के मुल्क में अंसारी को इस तरह मार दिया जाता है। गांधी के 150 साल मनाने जा रहे हैं, सर पे टोपी है, जेएसआर का नारा नहीं लगा, पीट दिए। बीएम का नारा नहीं लगाए, पीट दिए। गांधी के 150 साल मनाए जा रहे हैं और हिंदुस्तान की लोकसभा में मुस्लिम एमपी जब हल्फ लेने जाता है तो हमको देखकर नारे लगाए जाते हैं। और गांधी के 150 साल मनाए जाते। वाह, क्या खराज अकीदत पेश कर रहे हैं महात्मा गांधी को हम तमाम हिंदुस्तानी। क्या इसीलिए हमने अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद करवाया था? क्या क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ क्या हमने अपनी जानों को कुर्बान नहीं किया? क्या जब सन 57 की जंग आजादी शुरू हुई तो क्या यही अंसारी के आबा अजदाद ने फैसला नहीं दिया, फतवा नहीं दिया अंग्रेजों के खिलाफ? जिनको तुम आज पीट रहे हो, मार रहे हो, अरे उन्हीं के आबा अजदाद ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया था। ना सिर्फ फतवा दिया बल्कि अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। कौन थे मौलाना अबुल कलाम आजाद? कौन थे जौहर बरादरान? कौन थे अशफाकुल्लाह? कहां थी आरएसएस जब? कहां थे गोलवालकर? बताओ मेरे को तुम नहीं थे
आजादी की लड़ाई में डिबेट कर लो, चैलेंज करूंगा, तुम्हारे किताबों से साबित कर दूंगा। किसने कहा था कि तिरंगे का ये 3 रंग अशुभ है? किसने कहा था कि अंबेडकर का बना हुआ संविधान गलत है, हमको मनुस्मृति चाहिए? क्या तुम्हारे ऑर्गेनाइजर ने नहीं लिखा था यह बात? आज तुम आकर हमको गद्दार कहते हो, हमको टेररिस्ट कहते हो, हमको चोर कहते हो और हमारे बच्चों की जवानी को बर्बाद कर देते हो। हमारी बेटी हामिला है और बेवा हो चुकी है, हमारे नौजवान बच्चों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। ये गांधी के मुल्क में हो रहा है, अंबेडकर के बनाए संविधान और आईन में, जिसमें इंसान की जिंदगी एक फंडामेंटल राइट है। इंसान की जिंदगी एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ। आज ये हमारे मुल्क में हो रहा है। किसी शायर ने अच्छा कहा था, गुलिस्तान को लहू की जब जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं ये हमसे अहले चमन, ये हमारा वतन है, तुम्हारा नहीं। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप? ये कौन सा इंसाफ है? इनका मकसद एक ही है कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाए। जो हिंदुस्तान का आईन इस बात की इजाजत नहीं देता। हिंदुस्तान का आईन जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, यह कहता है कि तमाम हिंदुस्तानी बराबर है। जब मैंने कहा था कि हम किराएदार नहीं, बराबर है, हम अपना हिस्सा चाहते हैं, तो पूरे टीवी चैनलों ने 2 दिन मेरा अख्देसानी किया। और जब तबरेज को मारा गया, किस कौन नफरत फैला रहा है? टीवी चैनल पर जाते ही मुझसे पूछते हैं, और वैसे ही तुम खौफ पैदा कर रहे हो। मैं खौफ को खत्म करने वाला हूं। नहीं, तुम खौफ पैदा करो। मैंने कहा हां, मैं खौफ पैदा कर रहा हूं, अल्लाह का खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं और तुम्हारा डर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तुम खौफ पैदा कर रहे हो। जिस तरह तबरेज का वीडियो कोई देखेगा इंसान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या ईसाई हो, बौद्ध मजहब का हो या हमारे सिख भाई हो, अगर इंसानियत जिंदा होगी तो उसका कलेजा मुंह को आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अफसोस होता है उस वीडियो को देखने के बाद कि महिलाएं खड़ी हुई है और कुछ नहीं कहती, खामोश बैठी है महिलाएं। रात की 10 बजे से सुबह 5 बजे तक मार मार मार। याद रखो, तुमने तबरेज अंसारी को नहीं मारा, तुमने हिंदुस्तान की जंग आजादी में जिन मुजाहिदीन ने हिस्सा लिया, तुमने उनको मारा है। तुमने रात वगैरह तबरेज को मारकर उससे कहा कि मार, ये नारा तुमने हिंदुस्तान के संविधान की, आईन की, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई। तुम हिंदुस्तान के दुश्मन हो। जिन्होंने तबरेज को मारा, तुम हिंदुस्तान के दुश्मन हो। तुम पाकिस्तान के एजेंट हो, तुम ISI हो, तुम आईसिस हो, तुम शैतान की औलाद हो, तुम खबीस हो, नामर्द हो। मेरे भाई, ये इतने बहादुर हैं ये लोग कि एक को पकड़कर 12-12, 15-15 मारते हैं। शेर को पिंजरे में बंद करके चूहा भी अपने आप को शेर समझता है, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूं, ईमान का सौदा नहीं करना। मेरी आवाज अल्लाह जहां तक पहुंचाए, वतन अजीज के हर कोने में अल्लाह पहुंचाए। मैं हर नौजवान से, हर अपनी मां और बहनों से कह रहा हूं कि अपनी औलाद को सिखाओ कि खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारी बेटे के साथ तबरेज की तरह सलूक हो तो हम अपनी जान दे देंगे, मगर ईमान का सौदा नहीं करेंगे। मारना है मार दो हमको, तुम कितनों को मार सकोगे। मारने वालों, तुम भूल रहे हो
कि हिंदुस्तान में कई बकरियां जुबा होती हैं, जब बकरियां खत्म नहीं होती, वो इंसान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, जो तौहीद का इकरार करने वाला है, क्या तुम हमको मारने से हम खत्म हो जाओगे? नहीं, हम खत्म होने के लिए आए हैं, याद रखो। और मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि बुज़दिली को अपने करीब आने मत दो। इन वाकयात के पीछे यह है कि तुमको बुज़दिल बना दिया जाए, तुम्हारे दिल में खौफ पैदा कर दिया जाए। याद रखो, अगर जिंदा कौम हो तो जिंदा कौम का पहला काम यह होता है कि खौफ सिर्फ अल्लाह से करे। जिंदा कौम अगर हो तो कानून को अपने हाथ में मत लो, बराबर मुकाबला करो इन जालिमों का जिन्होंने तबरेज अंसारी को मारा, मगर जमहूरियत के दायरे में रहकर। यह नहीं कि तबरेज को मारे मैं किसी को मारूंगा, नहीं। याद रखो, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि ऐसे लोग जालिम हैं। अल्लाह कह रहा है कि जो तुम पर जुल्म करते हैं तुम उनसे पंजा आजमाई करो, मगर अल्लाह कह रहा है जुल्म मत करो। सिविल डिफेंस का राइट हर हिंदुस्तानी को है, हर हिंदुस्तानी को है। अगर कोई मुझे मारने आएगा तो याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। आपको अपनी जान बचाने की कानूनी इजाजत आपको मिलती है। अपनी जान को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ, और वो कब होगा? जब हम मुत्तहिद रहेंगे। हम मुत्तहिद जब रहेंगे, मेरे भाई, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अपने नौजवान बच्चे और बच्चियों को खास तौर से इनको लॉयर बनाओ, वकील बनाओ, ताकि ये जब कानून जानेंगे ये सही मानों में खिदमत करेंगे। अब बस है, बहुत डॉक्टर इंजीनियर हो गए, अब वकील बनाओ। अब आइंदा 10 साल तक हर मुस्लिम घर में कम से कम एक बच्चा या बच्ची वकालत करनी चाहिए। कानून सीखना चाहिए। जब तुम कानून को सीखोगे, समझोगे, तो तुम कानून को उसके साथ लेकर इन जालिमों से मुकाबला करोगे। ये लोग चाहते क्या है कि हमको दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाए, और ये इनकी दिलों में है कि मुसलमान जमहूरियत के दायरे से आगे निकलकर मुकाबला करें। नहीं, कानून के दायरे में रहकर मुकाबला करेंगे, उसमें मजा है। और जो लोग बोलते मुझसे आकर कि रेडिकलाइजेशन हो रहा है मुसलमानों में, नहीं, मुसलमानों में कोई रेडिकलाइजेशन नहीं है। रेडिकलाइजेशन तो यहां है। कौन रेडिकलाइज हो चुका है? आखिर क्यों 2014 के बाद से अब तक इतने वाकयात क्यों हो रहे हैं? क्यों रेडिकलाइज हो चुके हैं लोग? किसको डीरेडिकलाइज करना पड़ेगा? रेडिकलाइजेशन मुसलमानों में नहीं है। रेडिकलाइजेशन किस पर है देख लो आप मेरे भाई। तीसरी बात, मुत्तहिद रहिए। ये वक्त नहीं है कि मसलक के झगड़ों को उभारने का वक्त नहीं है। क्या मारने वालों ने तबरेज अंसारी से पूछा कि तू देवबंदी है, तू बरेलवी है, तू टंटनाटन है, क्या है तू? क्या पूछा उन्होंने? जब उसने कहा कि मेरा नाम तबरेज है, तो कहा मारो इसको। और तुम ये कर रहे हो, इतनी बर्बादी सब हो रही है, मर रहे। छोड़ो इन इख्तलाफात को, रहो अपने मसलक पर, खूब रहो, खूब नारे मारो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मगर ये वक्त नहीं है
कि इख्तलाफात को इस तरह से फरोग देना। अरे दुश्मन नहीं देख रहा है कि उसका मसलक क्या है, दुश्मन देख रहा है कि मियां है, कटवा है, मारो। और हमारा काम यह है, कामकाज कुछ नहीं है ऐसे लोगों को जो इख्तलाफात फरोग देते हैं। अपनी दुकानों को बंद करो, 17 करोड़ मुसलमानों को मुत्तहिद करो। अगर मैं नहीं करता तुम करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं सिर्फ इत्तेहाद चाहता हूं, मैं क़यादत नहीं चाहता। तुम क़यादत बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कायद बनो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुत्तहिद करो, मैं तुम्हारा ताउन करूंगा। मैं आज के एहतजाजी जलसे से तमाम उलमाए कराम से भीख मांग कर अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए ये तबरेज अंसारी की रूह तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है कि मेरी मौत को रायगा जाने मत दो। मुझे ये देखकर, मेरे मसलक को देखकर मुझे नहीं मारा गया, मेरे दीन को देखकर मुझे मारा गया। मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं कि आप क़यादत करो। असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे पीछे काम करेगा। आप लोग आगे बढ़ो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फारूक आज़म ने कहा था कि क़यादत से इज्तिमाइयत पैदा होती और इताअत और फरमा बरदारी से क़यादत मजबूत होती। ये फारूक आज़म ने कहा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। आका ने 1400 साल पहले कह दिया कि अल्लाह बड़ी जमात का साथ देता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने महल्लों में, अपने गली कूचों में, अपने गांवों में बनाओ अच्छे लोगों की क़यादत को। मिल्लत के मसाइल को हल करो। मगर हमारा मामला ये है, चाकू मारेंगे, दहेज के नाम पर किसी के बाप की बेटी को घर से निकालेंगे। कोई घूर के देखा तो मारेंगे। अरे खुदा को राजी करो, खुदा को राजी करो। अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी रहमत से मायूस मत हो, मस्जिदों को आबाद करो। तुम्हारी मस्जिदें वीरान पड़ चुकी है मुसलमानों रमजान के बाद, और मस्जिद में जाते भी हैं। अगर कोई एमपी दिख गया तो रुकू में एमपी जा रहा है, ये फोन निकाल के फोटो, क्या है ये? तुम अल्लाह के घर में आए हो, तुम्हारा दिलो दिमाग अल्लाह की तरफ राग़िब होना चाहिए। ये सेलफोन में ओवैसी की फोटो लेकर तुमको जन्नत नहीं मिलने वाली। ये फोटोओं की जरूरत नहीं है, झुकने की जरूरत है, अल्लाह को राजी करने की जरूरत है। ईमानी ताकत, रूहानी ताकत पैदा करना पड़ेगा और इस डर को निकालना पड़ेगा। डरना नहीं इन जालिमों से। ये नामर्दों की फौज है जो 25, 30 मिलकर एक मासूम को मारते हैं। ये नामर्द है ये लोग, मुखन्निस है ये लोग। जिन्होंने तबरेज अंसारी को मारा वो गोडसे की नाजायज औलाद है। जिन्होंने तबरेज अंसारी को मारा वो हिंदुस्तान के गद्दार हैं। जिन्होंने तबरेज अंसारी को मारा वो टेररिस्ट है। इनमें और आईसिस में कोई फर्क नहीं। वजीर आजम की जिम्मेदारी है, वो हर हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी के वजीर आजम है। वजीर आजम अगर आपको भोपाल में आपका एक एमएलए बैठ लेकर जब किसी को मारा तो आपने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, आपकी पार्टी उसको नोटिस देती है। वजीर आजम आपने झारखंड के चीफ मिनिस्टर से क्यों नहीं पूछा कि बताओ चीफ मिनिस्टर ये क्यों हो रहा है तुम्हारे पास? 5 साल में 18 मॉब लिंचिंग के
जब बैट लेकर मारता है तो वजीर आजम आप उसको गलत कहते हैं, मगर ये इंसान की जान जा रही है। मुझे पकड़कर रात भर मारकर मुझसे कहा जा रहा है कि नारा मार, नारा मार। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से मुतालबा कर रहे हैं कि आप हिंदुस्तान के संविधान और आइन की जो जिम्मेदारी है उसको निभाना पड़ेगा। आपने हिंदुस्तान के आइन पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर आपने ओथ लिया, उस जिम्मेदारी को आपको निभाना पड़ेगा। इख्तिलाफात मेरे आपके जमात के रहेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हम आपको वोट दे, नहीं देंगे हम आपको वोट इंशाअल्लाह, मगर जिम्मेदारी आपकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी आपकी है। और ये क्यों होता है सिर्फ बीजेपी के रियासतों में? क्यों होता है बीजेपी के रियासतों में? दिल्ली में एक मंदिर पर हमला हुआ, मैंने उसकी मजम्मत की, मैंने कहा कि यह हिंदुस्तान की खूबसूरती, जो उसकी डाइवर्सिटी है, उसका प्लुरलिज्म, उस पर हमला है। पकड़ो उन जालिमों को जिन्होंने मंदिर पर हमला किया, उनको सजा दिलाओ। कोई किसी की इबादतगाह पर हमला नहीं कर सकता, कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। तो कई सहाफी मुझे पार्लियामेंट में पूछे, अरे ओवैसी आपने कंडेम किया? मैंने कहा क्यों, तुम क्या समझ रहे थे कि मैं सिर्फ अपनी मस्जिद की शहादत पर एहतजाज करूंगा और किसी और की इबादतगाह पर जब हमला होगा तो नहीं करूंगा? बोला तुम्हारी सोच खराब है, मैं हर इबादतगाह की हिफाजत चाहता हूं, मैं हर इबादतगाह के मानने वालों की हिफाजत चाहता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान का आईन कहता है, हिंदुस्तान का आईन ये नहीं कहता कि सिर्फ मस्जिद की हिफाजत हो, हिंदुस्तान का आईन ये नहीं कहता कि सिर्फ मंदिर की हिफाजत हो, हिंदुस्तान का आईन कहता है कि हर इबादतगाह की हिफाजत हो। और वो जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की है। मेरे भाई, अब आप देखते हैं कि जब से बीजेपी की हुकूमत बनी, इनका ये प्रोग्राम और प्लान शुरू हो चुका। हिंदुस्तान के दीगर रियासतों में इलेक्शन से पहले जो माहौल पैदा किए, मैं पुकार कर कह रहा था कि देखो कांग्रेस भी बी टीम बन चुकी है, नुकसान उठाएंगे, मगर कांग्रेस के लोग असदुद्दीन ओवैसी पर हमला कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन पर इल्जाम लगा रहे थे। दुनिया ने देख लिया कि कांग्रेस आज खत्म होने के दहाने पर आ चुकी है और बीजेपी का मकसद एक ही है कि हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा करो, मुसलमानों का खौफ हमारे हिंदू भाइयों में पैदा करो कि टेररिस्ट हैं, ये कटने हैं, जुलूस निकल जाते। मेरे भाई, बीजेपी की साजिशों में उसको नाकाम करना, आरएसएस की साजिशों में उसको नाकाम करना है और बड़े बहादुरी के साथ हमको इनकी साजिशों को नाकाम करना है। इसका हरगिज़ मतलब यह नहीं है कि अंबरपेट की मस्जिद को हम भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। अंबरपेट की मस्जिद के ताल्लुक से मैंने एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा मैंने मुलाकात की चीफ सेक्रेटरी से, तमाम चीफ मिनिस्टर से। मैं जानता हूं बीजेपी क्या करना चाहती है और मैं मजलिस के मुखालिफिन से भी कह रहा हूं, मुखालिफत करो, इलेक्शन में तुमने नतीजा देख लिया, मगर याद रखो अगर तुम मजलिस की मुखालिफत में इतना आगे बढ़ जाओगे तो जो मकसद है उसमें आप और हम उसको हासिल करना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
बीजेपी अब कहती है कि अब तेलंगाना में हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। 4 जीते तो बोले अब हो गया, अब हम 19% वोट मिला हमको, अब हम हुकूमत बनाएंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ये भी बड़े कट्टर हिंदू हैं। अगर मोदी 2 मंदिर को गए तो चंद्रशेखर राव 6 को जाते। अगर मोदी गुफा में गए तो चंद्रशेखर राव पहाड़ों में चले जाते। तो बीजेपी जानती कि चंद्रशेखर राव कट्टर हिंदू है, तो हिंदुइज्म के नाम पर केसीआर को नहीं हरा सकेंगे, क्योंकि हर थोड़े दिन को केसीआर यागना करते। उनका अकीदा है, उसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छा भी है। इनको समझ में नहीं आता कि इससे क्या करें। मैंने चीफ मिनिस्टर से भी कहा कि आप के हिंदुइज्म में और बीजेपी के हिंदुत्व में जमीन आसमान का फर्क है। हम हिंदुइज्म के हिंदुओं के खिलाफ नहीं थे, ना कभी रहेंगे। हम हिंदुत्व के खिलाफ थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम सावरकर के खिलाफ थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने हिंदू भाइयों के खिलाफ ना कभी थे, ना इंशाअल्लाह कभी रहेंगे। तो चंद्रशेखर राव को तो नहीं हरा सकते, तो अब इनको क्या करना? मिसाल के तौर पर सितंबर आएगी तो अमित शाह बोलेंगे 17 सितंबर को निजाम की हुकूमत खत्म हुई, क्यों नहीं मनाते? खुशी मनाओ, कौन रोक रहा तुमको? मुझे देखते कि अमित शाह पार्लियामेंट में बोले वो रजाकार। अरे अमित शाह, आप हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं, मैं आपसे मुखातिब होकर कह रहा हूं, सुनो, जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो वफादार थे वो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो वफादार थे वो हिंदुस्तान में है। जो वफादार हैं वो सुबह क़यामत तक रहेंगे। जो वफादार हैं रहेंगे। तुम मॉब लिंचिंग के नाम पर भी मारते जाओ, हमको खत्म कर दो, मगर हिंदुस्तान में रहेंगे। तुम एक को मारोगे तो 1000 खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम 2 को मारोगे तो हजारों खड़े होंगे और तुमसे जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। मुझे देखते ही जेएसआर का नारा, मुझे देखते ही रजाकार। अरे मैं रजाकारों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक वफादारों से है। मेरा ताल्लुक अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह से है। मेरा ताल्लुक रेशमी रुमाल की तहरीक चलाने वाले वफादारों से है। मेरा ताल्लुक सन 57 की उस जंग आजादी में जिसमें आरएसएस के लोग का नामो निशान नहीं था, वो उलेमाओं जिन्होंने अपनी जान दे दी, मेरा ताल्लुक उनसे है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने किसी एक आलिम दीन की जबान से सुना कि एक चरवाहा था, अपनी बकरियों को चरा रहा था। भेड़िया आया, उस चरवाहे ने भेड़िए को भगाया। उस भेड़िए ने उससे इंसानी जबान में मुखातिब होकर कहा कि तू अपने बकरियों को क्यों चरा रहा है? जाओ ना, एक अल्लाह का रसूल आया है जो एक अल्लाह की इबादत की दावत देता है, जाओ उनके पास जाओ। तो चरवाहा बोला कि तू इंसानी जबान में बात कर रहा है? बोले हाँ। बोले मैं चला जाऊंगा तो तू मेरे बकरियों को खा लेगा। तो भेड़िया कहता है नहीं, तू जाके आ, मैं इनकी हिफाजत करूंगा। तो उस आलिम दीन ने, उस मर्द मुजाहिद ने, उस अहले बैत के खानदान के चश्मो चिराग ने, उस शेखुल इस्लाम ने कहा
उनकी जबान के अल्फाज ये थे कि हम दुनिया में रहकर इस दुनिया के भेड़ों को देख रहे हैं, अगर हमारी नजर अल्लाह उसके रसूल पर पड़ जाएगी तो वो हमारे लिए काफी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह को राजी करना है और अल्लाह हमारे लिए काफी है। अल्लाह हमारे लिए काफी है। अल्लाह हिसाब किताब करेगा। तबरेज अंसारी से अगर बीजेपी इंसाफ नहीं करेगी इस दुनिया में तो उस दिन अल्लाह इंसाफ करेगा। और इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में भी इनको रिसवाई मिलेगी। इख्तिदार किसी के पास ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। जब पंडित नेहरू थे वजीर आजम तो लोग समझते थे कि कभी कांग्रेस की हुकूमत हमेशा रहेगी, तो पंडित नेहरू की जिंदगी में केरला में कम्युनिस्ट पार्टी बन गई, हुकूमत बना ली। जब इंदिरा गांधी का दौर आया तो ये कांग्रेस के चमचे पुकार कर कहते थे कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यानी इंडिया इंदिरा है और इंदिरा इंडिया है। उनका इख्तिदार खत्म हुआ, अब मोदी आए हैं तो ये लोग कहते बीजेपी के लोग, ओवैसी साहब अब तो 10 साल रहेंगे हम। मैंने कहा बाबू कल सुबह मैं नहीं मालूम मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, तुम्हारा क्या गारंटी बताओ। अरे तुम 10 साल भी रहोगे तो ये दीवाना तुमसे मुकाबला करता रहेगा। तुम 15 साल भी रहोगे तो पूरे मजलिस के लोग हर हिंदुस्तानी में फासिज्म के खिलाफ, फिरका परस्ती के खिलाफ लोगों में एक नया अज़म और हौसला पैदा करेंगे। मैं जानता हूं ये रात बड़ी लंबी होने वाली है, मगर मेरी इस बात को याद रखो, आप इस खजा के दौर में इंशाअल्लाह बाहर आएगी, बाहर आएगी। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा, जालिमों अपनी किस्मत पे नाजाना हो, दौर बदलेगा, ये वक्त की बात है, वो यकीनन सुनेगा सदाएं मेरी। क्या तुम्हारा खुदा है मेरा नहीं है? अल्लाह जरूर हमारी सदाओं को सुनेगा और आपकर हमारा जिस नबी से निस्बत है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उस निस्बत को कायम रखेगा। हम जलील जरूर कामयाब होंगे। अपने हौसलों को बुलंद रखो, हिम्मत मत हारो, डरो मत किसी से। तुम अल्लाह से डरने वाले हो। हिंदुस्तान के आईन को पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन को समझो, अपने महल्लों में अमन कायम करो, अपने महल्लों में क़यादत बनाओ, काबिल लोगों को बिठाओ। और मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर मजलिस का कोई आदमी जुल्म कर रहा है तो पुलिस को कंप्लेन करो जाकर। कोई भी जुल्म कर रहा है मजलिस का, तुमको मैं इजाजत दे रहा हूं, पुलिस से कंप्लेन करो। आज मैं दिल्ली में था तो किसी ने शिकायत की, मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल करके कमिश्नर ऑफ पुलिस को कहा कि आपको खुली इजाजत है कि अगर कोई गलती करता है, कोई करता है, एक्शन लो आप। और अगर कोई नाहक हमारी जमात को बदनाम करेगा तो फिर असदुद्दीन ओवैसी जाती तौर पर तुम्हारा ताक़ुब करूंगा मैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुल्क में एक 18 साल की बच्ची लिखती है कि मैं हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ रही हूं, गंदगी है, मुझे अल्लाह से दूर कर दिया, मुझे जिंदगी के मकसद से दूर कर दिया। बड़ा ही खूबसूरत उसने अपना पैगाम लिखा। उसके बाद जो तूफान खड़ा हो गया, हाय हाय हाय, हर टीवी का एंकर ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी बन गई है वो। ऐसा लग रहा था कि आपने 8-9 महीने अपने पेट में रखकर उसको जन्म दिया।
सबको तकलीफ, नहीं क्यों करे? मुल्लाओं ने उसको डरा दिया, इसलिए बच्ची डर गई। अच्छा, मुल्लाओं ने डराया? मुल्लाओं ने डराया, आप क्यों नहीं डरते फिर? मुल्ला सही है, आप नहीं डरते? अरे 18 साल की बच्ची है, वो किसी से भी शादी कर सकती है। अगर वो बोलेगी कि मैं एक इससे शादी करूंगी, कोई रोक नहीं सकते आप, कानून इजाजत देता। मेरे पास कई केसेस आते हैं हफ्ते में, कई माँ बाप बोलते हमारा बच्चा कर लिया, हमारी बेटी कर ली। मैं बोला मैं क्या कर सकता हूं? मैं आप कुछ करो। बोला मैं माफिया दान नहीं हूं, मैं वोट डाले तो जीत के आता हूं। एक तो ऐसा वाकया हुआ, एक बच्चा किसी बच्ची से शादी कर लिया, इश्क किया, अब मेरे पास घर को आया और उन्हें आके बैठा रहा, उनके वालिद साहब भी अंदर आए, चप्पल निकाले, कमीने तू यहां बैठा हुआ। वो बोला मैं अब्बा इनके नहीं आया। बोले इनके नहीं क्यों आया? बोले इनको वोट डालो ना अब्बा। क्यों डाला? तो बोले अब्बा आप ही बोले ना जाके डालना। बोले तू नाक कटा दिया। बोले मैं अब्बा शादी कर लिया। मेरे को उनके अब्बा बोले असद साहब देखो आशिकी करके शादी कर लिया। मैंने कहा चीचा ये 5G का जनरेशन है, आपका हमारा जनरेशन BSNL का था, उठा के 2 3 मिला। ये जनरेशन जो है 4G 5G का है। जिप भले की फेसबुक। मेरा गलती आपकी। बोले मेरी क्या गलती है? मेरे बेटे के सामने आप तौहीन कर रहे। मेरा आप इसको बिठा के समझाना था बचपने से, इसको अपने करीब करना था, इसको अपने दिल से लगाना था। अगर आप इसका दिल जीत जाते, और मिला इंसान है, दिल आ जाता, क्या करते? बोले अरे मेरा नहीं है ना। मैं बोला चीचा आपका हमारा दिल ही नहीं था, ये बच्चे दिल वाले हैं, समझा करो इनको। तो खैर इसका हरगिज मतलब नहीं है कि तुम घर से निकलकर दौड़ के शादी करना। अम्मा है तुम्हारी, याद रखो नौजवानों, एक माँ और बाप की बड़ी ख्वाहिश होती कि मेरे मरने से पहले मेरी बेटी की अच्छी घराने में शादी होना। हर बाप और माँ की ख्वाहिश होती कि मेरे दुनिया से जाने से पहले मेरे बेटे की अच्छी जगह पे शादी करना। जो भी फैसला करो अपने माँ बाप को राजी करो, उसमें बरकत रहती है, उसमें अल्लाह राजी होता है। मगर कानून है। अब ये बेचारी बच्ची लिख दी हर टीवी चैनल पर, नहीं 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 ऐसा नहीं होना था। तो क्या होना था? नहीं उसने क्यों लिखा ये? तो मैंने कहा तुमको गुस्सा इस बात का है कि मुसलमान अब बोलना शुरू कर दिया। तुमको गुस्सा इस बात का है कि मुस्लिम खवातीन अब दिल खोल कर कह रही है कि इस्लाम जिंदाबाद। तुम ये नहीं चाहते कि हम मुंह खोलें, तुम ये नहीं चाहते कि हम एहतजाज करें। तुमको गुस्सा इस बात का है कि कैसे इस 18 साल की बच्ची ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। ये नया हिंदुस्तान है। मैं सलाम करता हूं ऐसे नौजवान बच्चे और बच्चियों को जो दीन की सरबुलंदी के लिए फैसला लेते। ये आपका राइट है। अब तो हिंदुस्तान में, हमारे वतन में 377 खत्म हो गया, होमोसेक्सुअलिटी भी लीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात क्या कही कि चॉइस, पसंद फंडामेंटल राइट है। चॉइस फंडामेंटल राइट है। जब 18 साल की बच्ची ने अपने चॉइस को इस्तेमाल किया
और कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में मेरा दिल नहीं लगता, मुझे मदीने वाले आका की याद आती है, मुझे अल्लाह से दूर हो गई, मैं वापिस जाना चाहता। इनको गुस्सा आ गया। अच्छा, इनको कौन पसंद है? टॉनिक पीने वाला, इनको वो पसंद है। मेरे से पूछते लोग, आप नहीं करते? मेरा नहीं, मैं कुत्ते का पेशाब नहीं पीता। फिर क्या पीते? रूह अफ़ज़ा। बोले वो क्या होता? मेरा कभी साथ बैठो। इनको लोग पसंद जो टॉनिक पीते हैं, जो बीवी रखकर अपना मुंह काला करते औरतों के साथ, इनको वो पसंद। इनको ड्रग्स देने वाले पसंद, क्योंकि ये मॉडर्निटी है। जो अगर में आप बुर्का पहनते, मेरे से वाकया हुआ, सुना तो आप अब घर को जाना है, नहीं मालूम क्या होगा। सुनो, एक बहुत बड़े सहाफी आए मेरे घर को, उनकी मोहतरमा, उनकी बेगम साहिबा भी आए, हमारे घर में मिले, खाना खिलाए। बोले बिरयानी वाला खाओ। बिरयानी के हम तो बोला छोटे की बड़े की जो भी हर है अवेलेबल है, सारा बिरयानी हलीम पाया, खिलाए उनको। उसके बाद बोले असद साहब आपकी बेगम से मिलना है। दरवाजे के पीछे से आवाज आई, खाना खा लिए, इनकी बेगम से मिल लिए, इनकी सूरत देखना नहीं है, रास्ता वो है, जाओ। अब वो बोला ये, बोला यस, और तुम कुछ नहीं बोल रहे। बोला इस वास्ते हम दिल घर की जो माहौल है यहां आके भड़ास निकालते हम लोग। बोले क्या बात है? बोला हाँ, ये सही माहौल है हमारे घर में। जितने हमारे एमएलए एमपी हैं पूरे घर में सुनते, बाहर आके हाँ क्या हो रहा, किधर, हाँ, घर में कुछ भी नहीं, सब जितने पूरे यहाँ पे सब मालूम मेरे को। एमआईएम नहीं, बेगम जिंदाबाद बोलो। कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम अपने घर में घर वालों से अच्छा पेश नहीं आएंगे तो आका की सुन्नत के खिलाफ है, आका की सुन्नत के खिलाफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमसे पुकार पुकार कर गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो मासूम 18 साल की बच्ची, तूफान ऐसा दिखा कि आसमान गिर गया, आसमान गिर गया। अरे भाई उसका इख्तियार है, आपको क्या करना है। नहीं वो फिल्म स्टार नहीं है, हाँ है भाई, उसको मुबारक। नहीं उन्हें नहीं कर रहा, उसको मुबारक। वो कर रहा है, करो। ये बच्ची पसंद नहीं आई उसको, उसने कहा कि नहीं पूरा नहीं, उसको कोई डराए, उसको ये फंडामेंटलिस्ट लोग डरा दिए, एक्सट्रीम लोग डरा दिए। अरे आप चाहते क्या है हमारे से? क्या हम अपने दीन को छोड़ दें? क्या हम अपने चेहरों से दाढ़ियों को मिटा दें, सर से टोपी को निकाल लें? क्या हम अपने दीन को, उसकी अज़मतों को भूल जाएं? क्या हम कुरान करीम को अल्लाह का कलाम ना माने? नाउज़ुबिल्लाह। क्या चाहते तुम लोग? मेरे भाई, उस बच्ची ने हम तमाम को आईना दिखाया कि उसने अपने शोहरत के उरूज पर उसने कहा कि जो मजा रसूल अल्लाह की गुलामी में है, जो मजा अल्लाह की इबादत में है, इस दुनिया की शोहरत में नहीं है। नौजवानों देखो इसको, ये दुनिया चंद दिन की है, खत्म होने वाली है। ये दुनिया चंद दिन की है, खत्म होने वाली है, याद रखो। यहां पर कोई ज्यादा दिन जिंदा रहने नहीं आया। वक्त हर एक का तय है, मगर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने हिम्मतों को और अपने हौसलों को बुलंद रखो। अपने बच्चे और बेटियों को, बेटों को और बेटियों को
कानूनदां बनाओ, लॉयर बनाओ, लॉ की डिग्री दिलाओ, खूब पढ़ाओ। और फिर जब बात तालीम की आई, आज बजट पेश हुआ, तो बजट पेश हुआ तो मीडिया के लोग बोले कि हमेशा बजट जो होता था, मिनिस्टर जब आता था तो वो पार्लियामेंट जाने से पहले अपना बैग दिखाती हूं, इसमें बजट है। वो तरीका है। अब के बार वो नहीं था, चाहे बहरहाल कुछ नाम बोले, क्या कि याद नहीं आ रहा मेरे। बोले कैसा था, अच्छा था नहीं। मैंने कहा तुम्हारे को मालूम ये लफ्ज बजट कहां से आया? बोले कहां से आया? बोलो। मेरा फ्रांस का वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है, निकाल दो इसको भी। लफ्ज बजट फ्रेंच वर्ड। बजट तो आ गया। मुबारक हो बीजेपी के वोटरों को, 1-1 रुपया पेट्रोल डीजल पे इजाफा हो गया। मुबारक हो आपको। आपने हर हर मोदी बोला और आपको 1-1 रुपया बढ़ गया पेट्रोल डीजल पे। अब डालिए, अब आप खूब डाले ना, दिल खोल के डाले आप। 1-1 रुपया पेट्रोल पे, डीजल पे 1 रुपया बढ़ गया। अच्छा, ये मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी वाले बोले थे कि हम हर साल 1 करोड़ मुसलमानों को स्कॉलरशिप देंगे। मैं टीवी जिस चैनल पे आता था, वो चैनल पे गया था जिसमें एक मोहतरमा थी, उन्होंने इंटरव्यू लिया था मोदी का, कहा था कि आप में इतनी ताकत कहां से आती, आप कौन सा टॉनिक पीते? वो मोहतरमा ने मुझसे सवाल किया कि देखो 1 करोड़ स्कॉलरशिप का। मैंने कहा आप कभी पढ़े बजट का डॉक्यूमेंट? कितने पैसों की जरूरत पड़ती है उसमें? 1800 करोड़ का इजाफा करना पड़ेगा। तो आप नहीं मोदी जी बोल दिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब ओवैसी साहब आपको डर हो रहा? बोला मैं को डर हो रहा? हम तो बिन ब्रेक की गाड़ी है, सिवाय अल्लाह के किसी से डरते ही नहीं। मैंने कहा ठीक है देखेंगे। मैंने आप बोलो? मैं नहीं बोलता, मैं बजट आने दो बोलूंगा। आज बजट आया, मैं टेलीफोन मिलाया और टीवी के लोगों को, कहां है पाशाद रहना था? कमान बोले क्यों? मेरा जो तुम बड़े बोल रहे थे ना, सबका विश्वास, 1 करोड़ मुसलमानों को स्कॉलरशिप मिलेंगी। बोले ओवैसी साहब जरा आज नहीं, मेरा अच्छा मालूम ना तुमको। बोले मालूम, आप हमेशा सही बोलते, आप फैक्ट्स पे बोलते। पिछले साल के जो जितना बजट था प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक का, उसमें हिंदुस्तान के वजीर आजम जो सबका विश्वास की बात करते, 80 करोड़ 80 करोड़ कम कर दिए उसमें। 80 करोड़ प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक में कम कर दिए। 1 करोड़ देना तो छोड़ो, 80 करोड़ कम कर दिए। यानी जो सालाना 43-44 लाख अकलियतों को, माइनॉरिटीज को मिलता था, वो भी कम हो जाएगा। अब आप बताइए, बड़ी बड़ी बातें करते ये लोग, मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। मेरा हो सब करेंगे आप, मगर पैसे नहीं देंगे। 80 करोड़ कम हो गए। हज सब्सिडी खत्म हुई तो कहा वो 500 करोड़ मुस्लिम बच्चियों की तालीम में देंगे। कहां के 500 करोड़? 5 करोड़ फुट्टी कौड़ी नहीं आई। ये बड़ी बड़ी इनकी बातें होती। बहरहाल अभी इंशाअल्लाह बजट में भी तकरीर होगी। कल पार्लियामेंट में आधार के ऊपर तकरीर हुई थी, तो मैंने अपने तकरीर के शुरुआत में कहा कि मोहतरमा चेयरमैन साहिबा, ये तो हलाला हो रहा। बोले हाँ हलाला? तो चेयर पर बैठी हुई चेयरमैन ने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि आप हलाला के खिलाफ हैं। मैंने कहा इस्लाम में हलाला है ही नहीं। मैंने क्या है? बाद में आकर
बीजेपी के लोग बोले वो ऐसी तकरीर तो बड़ी दमदार थी। मैंने कहा हलाला कैसा था बोलो। चले जाते हैं लोग। मेरे भाई इसीलिए कह रहा हूं कानून की डिग्री हासिल करो, बच्चों को लॉयर बनाओ, बच्चियों को लॉयर बनाओ। एक दीवाना जो एक लॉ की डिग्री लिया, मैं प्रैक्टिस भी नहीं करता हूं, अगर कोई प्रैक्टिस करेगा तो उसके इल्म में क्या इजाफा होगा, क्या इजाफा होगा। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुस्लिम लॉयर्स की जरूरत है। और ऐसा वकील नहीं होना खाली नोटरी कर रहे, कातिलों को बेल दिला रहे, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का माहिर होना, आइन के माहिर होना, संविधान के माहिर होना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के माहिर होना, शरीयत को जानने वाले और मानने वाले होना। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको करना पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी बहन तबरेज अंसारी की बीवी उस शाइस्ता के लिए खूब दुआ करो। झारखंड में मजलिस के सदर हुब्बान मलिक ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से तबरेज अंसारी के घर को जाकर 80,000 रुपए देकर आए। मैं हुब्बान मलिक का भी शुक्रिया अदा करता हूं। फौरन पहुंचे, मैंने कहा जाओ हुब्बान मलिक साहब आप जाओ। वो दौड़े दौड़े गए मजलिस के लोगों के साथ वहां पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस जलसे में मजलिस के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला जो ख्वाब आपने देखा था जमात के ताल्लुक से, मैं जब तक जिंदा रहूंगा अपने जमात के रुफ़ा के साथ इंशाअल्लाह ताला उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। हम झारखंड में भी हमारी जमात पहुंच चुकी है, हमारा झंडा लहरा रहा है वहां। लोग हमको बोलते थे छोटी जमात, छोटी जमात, तुम्हारी साजिशें, तुम क्या कर रहे हो मैं जानता हूं। तुम कौन से अंग्रेजी अखबार में कौन सी हेडलाइन डालना चाहते थे मैं वो भी जानता हूं। मगर याद रखो, अंग्रेजी की कहावत है, व्हाट गोज राउंड कम्स अराउंड। जो चीज गोल फिरती ना एक दिन तुम्हारे पास आएंगी वो। मेरा दिल तो हमेशा साफ रहा और साफ रहेगा। इलेक्शन हो गया, खत्म हो गया, मगर तुम अपने गिरी हुई हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो। बाज आ जाओ। तुम नहीं आओगे तो ये अवाम तुमको माफ नहीं करने वाली है। ये अवाम बाशऊर है जो देख रही है कि मुल्क में हमारी शनाख्त को खतरा है, हमारी जानों को खतरा है, हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद किया जा रहा है, हमारी बेटियों को बेवा बनाया जा रहा है। अपनी जो इज्जत अल्लाह ने तुमको दी उसको बचा लो। नहीं करोगे तो अवाम तुमको नहीं माफ करेगी। मेरे भाई, मुत्तहिद रहिए, अल्लाह से रुजू करते रहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी का सबूत दीजिए और तबरेज के लिए दुआ करते रहिए, मुत्तहिद रहिए। ऐसा नहीं है कि जलसा हुआ और किसी दीवाने की तकरीर पर तुमने अपने आंख में आंसू ला लिए और फिर उसके बाद भूल गए। नहीं, बाखबर रहो, खौफ को दूर करो, मुत्तहिद रहो, क़यादत को मजबूत करो, इज्तिमाइयत को आगे रखो, अपने महल्लों से बुराइयों का खात्मा करो। और अगर कहीं पर भी कुछ खबर आई तो तहकीक करो और उनसे कहो कि पहले पुलिस पे कंप्लेन करें, कंप्लेन करके सोशल मीडिया पर डालें। ये काम हमको करना है। और हिंदुस्तान के वजीर आजम ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या आप अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी को निभाएंगे या नहीं निभाएंगे। हम भी हिंदुस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान चीन के बराबर हो जाए। हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान से गुर्बत का खात्मा हो। हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हर घर में पीने के पानी का इंतजाम हो। हम भी चाहते हैं कि एनवायरमेंट साफ हो,
मगर अगर एनवायरमेंट में मुसलमानों के खिलाफ नफरत घोल दिया जाएगा तो कहां का एनवायरमेंट साफ होगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए, अपनी जमात से वाबस्ता रहिए और अपनी क़यादत को मजबूत करिए। जहां नहीं है क़यादत वहां क़यादत बनाइए, जिन रियासत में नहीं है वहां अपनी क़यादत को बनाइए। मैं आपका साथ देने तैयार हूं। मुझे दौलत या इज्जत या शोहरत की जरूरत नहीं है। मेरे पास अल्लाह अपने नबी के सदक़े में इतना दिया है कि मैंने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सऊदीन ओवैसी आज इस मुकाम पर खड़े होकर ये बात तुम्हारे से कर सकेगा। ये अल्लाह का करम है, सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दुआ है अहले दिल की, दुआ है मेरे माँ बाप की, मेरे मरहूम वालिद की, मेरा साथ मेरे मजलिसी रुफ़क़ा का है। मेरे भाई, अब इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में हमको बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकना है। ये हर छोटी बड़ी चीज को गर्म करने की कोशिश करेंगे। हमको बड़े तदब्बुर के साथ और बड़े एहतियात के साथ, मगर हिकमत के नाम पर बुज़दिली से नहीं। और हम तो हुकूमत से भी कह रहे हैं कि बीजेपी चंद्रशेखर राव से हिंदुइज्म पर मुकाबला नहीं करेगी, ये चुटपुट करते रहेगी। तो चुटपुट के वाकयात को इनको रोकना पड़ेगा। और अगर अच्छे पुलिस ओहदेदारों का तखर्रुर होगा, यकीनन आला ओहदेदार है शहर में और तेलंगाना में, मगर आला का मतलब यह है कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होना इन लोगों में। ऐसा नहीं है कि 2023 तक वो माहौल को तैयार करें। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला जो ख्वाब बीजेपी तेलंगाना में देख रही है, इंशाअल्लाह वो ख्वाब ही रहेगा।